हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग E1 रिएक्शन पढ़ रहे थे। उसका हम लोग वहां पे क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। शेरजेफ रूल, हॉफमैन रूल सब बता चुका हूं मैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है उस चीज को। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ E1 रिएक्शन था उसमें पहले हम लोग पढ़े थे क्या? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सेकेंड यहाँ पे क्या होगा आपका? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के नेचर पे भी क्या होता है कि रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड करता है। आप लोग बता दिया था मैंने कि सबस्ट्रेट में कौन कौन सा जो होगा वो आपका E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, याद है ना। ये 1 डिग्री वाला शो नहीं करेगा, तो ध्यान रखना है बाबू। 2 डिग्री वाला E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, विनाइल हैलाइड हो गया, ठीक है ना, हेलोबेंजीन, ठीक है। ये सब आपका क्या शो नहीं करेगा? E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ब्रिज हेड बताए थे आप लोगों को, यहाँ पे ये भी शो नहीं करेगा। ये सब कुछ कंपाउंड है जो आपका E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, विनाइल हो गया, एराइल हो गया, फिर से यहाँ पे क्या होगा? बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। तो ये सब कंपाउंड है जो आपका E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें 3 डिग्री तो शो करेगा, इसमें क्या होगा? 3 डिग्री वाला आपका शो करेगा क्या? E1 रिएक्शन, ठीक है ना। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि बेंजाइलिक हैलाइड CH2X, ये क्या है आपका? ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। ये क्या है आपका? एलाइलिक हैलाइड। तो ये दोनों भी रिएक्शन शो E1 रिएक्शन शो नहीं करता है। ये तो पता है आपको कि यहाँ पे तो खैर H है, बट यहाँ पे क्या होता है? क्यूमिलिन बन जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल स्पेसीज बन जाता है, इसलिए शो नहीं करेगा। और यहाँ पे तो खैर बीटा H ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 और ये 2 4, ये 2 6, ये 2 8, 8 कंपाउंड आपको ध्यान रखना है कि इसके पास में तो खैर बीटा H है, इसके पास में बीटा H है, ठीक है ना। यहाँ भी बीटा H है, बट ये भी E1 रिएक्शन, हम क्या बोल रहा हूं मैं? E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा इस सब में। तो 8 ऐसे कंपाउंड है जहां पे E1 रिएक्शन संभव नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो जानते हैं कि रेट ऑफ, क्योंकि पहला स्टेप में क्या होता है? लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। लिविंग ग्रुप जितना जल्दी बाहर निकलेगा उतना जल्दी क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप मतलब जिसका लिविंग एबिलिटी जितना ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे कि उसका E1 रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं यहां पे ले रहा हूं क्या? डिहाइड्रो हैलोजेनेशन का केस, ठीक है। यहां पे क्या लिया मैंने? RF, RCl, RBr, RI, ठीक है ना। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा? आई बताए थे सब। और ये क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकलता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? नो E1 रिएक्शन इन RF। RF में कोई E1 रिएक्शन संभव नहीं है। तो तीनों का रेट क्या होता है? RI का रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। अल्काइल आयोडाइड का रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड का, फिर अल्काइल क्लोराइड का। अरे बस समझ यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3 CH3 CH3Cl,
CH3 CH3 CH3I। तो इससे पूछा बताइए किसका रेट फास्ट होगा, तो जाहिर सी बात है आई वाले का फास्ट होगा। ठीक है, इसमें Cl दे दिया, Br दे दिया, I दे दिया। बताइए यहाँ पे किसका रेट फास्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि आयोडीन वाले का ज्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड वाले का। इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड यहाँ पे क्या है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए जानता यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आयोनाइजेशन हो रहा है, हेटेरोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ताकि आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कार्बोकेटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना। और जो दोनों बना है केटायन एंड एनायन, ठीक है ना, वो दोनों क्या कर दे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चारों तरफ से क्या कर दे, उसको सॉल्वेट कर दे आसानी से, ठीक है ना। ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स even reaction because heterolysis process can easily take place in polar protic solvent। आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। आसानी से क्यों हो सकता है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ केटायन, का मतलब यहाँ पे क्या, कार्बोकेटायन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ केटायन एज वेल एज एनायन, ठीक है, दोनों को सॉल्वेट कर सकता है आसानी से। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ROH H2O etc। फोर्थ, नेचर ऑफ बेस। वहां पे तो न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेस आ जाएगा। तो बेस का नेचर कैसा होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे SN1 में क्या होता था कि पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकलता था और सेकेंड स्टेप में क्या आता था, न्यूक्लियोफाइल आता था, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, लीविंग ग्रुप पहले बाहर निकलेगा और सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे आपका बेस आएगा। इसका मतलब बेस यहाँ पे कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए, सोच के बताइए। वीक बेस होना चाहिए, क्यों, अगर स्ट्रांग बेस हो गया, सोचिए स्ट्रांग बेस मतलब स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है वो। अरे बस समझ में, जैसे OH माइनस, ठीक है ना, बताए थे आप लोगों को चार्ज न्यूक्लियोफिलिसिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वहां बताए थे ना कि OH माइनस एंड H2O में, बताइए दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसका है, OH माइनस, जिसके ऊपर चार्ज होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। अब बताए थे वहीं पे कि उसका बेसिसिटी भी ज्यादा होता है, याद है ना। तो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी है, साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। और ये क्या है आपका वीक बेस है, साथ में यहाँ पे क्या होगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल। अरे बस समझ में, ये बताया हुआ क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, जिसे बताए थे पहला क्या था चार्ज, सेकेंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थर्ड क्या था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सब बताया हुआ चीज है। तो देखिए यहाँ पे अगर वीक बेस लेंगे यहाँ पे तो आराम से वो बेचारा इंतजार करेगा, पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, कार्बोनेट बन जाए, कार्बोनेट रीअरेंज भी कर ले, तब आराम से कहेगा ठीक है बाबू अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब हम आ रहे हैं, ठीक है ना, अब तुम्हारा काम हो चुका है, तुम जितना मतलब जो जो करना चाह रहे थे वो सब कर चुके हो, अब मैं वहां पे आ रहा हूँ अपना काम करने के लिए। बोला ठीक है आओ, मेरा काम हो चुका है, आओ। आराम से आया और वहां से क्या किया, H+ को बाहर निकल चला गया।
कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे कौन बेस रोल प्ले करेगा यहाँ पे E1 रिएक्शन के लिए, कौन फेवर करेगा E1 रिएक्शन को? तो जाहिर सी बात है कि वीक बेस करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकला, उसी स्टेप में बेस भी क्या करता, वहां से H+ को निकाल देता साथ में साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो हम लोग वहां पे वो काम तो करना नहीं है, हमें क्या करना है वहां पे कि इंतजार करना है कार्बन में बन जाए, रीअरेंज हो जाए, उसके बाद बेस का अपना रोल वहां पे आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वीक बेस फेवर्स द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। ऐसे बोल सकते हैं रे सीधे कि वीक बेस फेवर्स द E1 रिएक्शन। वीक बेस फेवर्स द E1 रिएक्शन, ठीक है, यहां तक क्लियर है? कहने का मतलब यहां पे क्या है बाबू कि वीक बेस फेवर्स द E1 रिएक्शन, मतलब E1 रिएक्शन को कौन फेवर करेगा? आपका वीक बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे रेट आया था, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या था, Rx। यहाँ पे तो बेस का तो कोई रोल ही नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि E1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, E1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्या बेस के कंसंट्रेशन पे E1 रिएक्शन डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस का कोई रोल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि E1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बेस के कंसंट्रेशन पे E1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, बताया भी था लास्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ से नोट कीजिए इसको। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। इन फैक्टर पे क्या होता है, रेट डिपेंड करता है किसका, E1 रिएक्शन का। टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है कि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। हम क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बिकॉज 2 सिग्मा बॉन्ड जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड gets broken during reaction। रिएक्शन में क्या होता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है, इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है। इसलिए क्या होता है, सो E1 इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है ना। SN1 क्या होगा, वहां पे एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो पता है आप लोगों को कि जो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री में ये वाला रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हम लोग यहाँ पे क्या, आपको बताना है कि कौन कौन रिएक्शन शो करेगा। क्या ये रिएक्शन शो करेगा? बिल्कुल करेगा। फिर आप बताइए यहाँ पे क्या ये रिएक्शन शो करेगा? बिल्कुल करेगा। ये भी शो करेगा।
ये भी करेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। ये भी करेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्ट लिखने के लिए दे रहा हूँ, ठीक, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें क्या करना है आपको, प्रोडक्ट लिखना है उसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसको नोट कीजिए पहले, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो जब क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे Cl बाहर निकलेगा सबसे पहले, Cl माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 C, CH3 CH3, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पहले से क्या, ये 3 डिग्री में है, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेस आएगा, बेस आएगा, यहाँ से S प्लस को बाहर निकालेगा, S प्लस बाहर निकाला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे Cl माइनस को बाहर निकाले, क्या बना दिया यहाँ पे, कार्बोकेटायन, CH CH3 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 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे कोई हाइड्राइड शिफ्ट तो होगा नहीं, पहले से 3 डिग्री में है, यहाँ पे आएगा तब भी 3 डिग्री में रहेगा, तो सेम स्टेबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस H को बाहर निकालेंगे S प्लस के फॉर्म में, वाटर क्या करेगा, यहाँ से S प्लस को बाहर निकालेगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव, क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बताइए क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, CH3 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 CH3, चेक कीजिए, यहाँ Cl को बाहर निकाले, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, यहाँ पे चेक कीजिए, तो बताया था रिंग एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। और ये आपका क्या है, 1, ये क्या 2, ये क्या 3, तो 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और 3 वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है किसके पास में, कार्बोन के पास में, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, तो 1 2, ठीक है ना, ये तो 3 रह गया, अरे बात समझ में, ये क्या रह गया आपका 3। लेकिन देखिए ध्यान से, रिंग कितने मेंबर का रिंग बनेगा, ये चेक कीजिए यहाँ पे, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, अब तो बॉन्ड है नहीं, और ये के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग काउंट करें, रिंग का नंबर काउंट करें कि कितने मेंबर रिंग है, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, ये 3 तो आ नहीं सकते क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 5 मेंबर रिंग बनाएगा, सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 1 पे क्या लगा है, 2 मिथाइल लगा दीजिए। 2 पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डाल दीजिए पॉजिटिव चार्ज, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मिथाइल शिफ्ट करेगा, देखिए यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट किया, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, मिथाइल शिफ्ट किया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब बेस आया H2O, तो कहाँ से, यहीं से निकालेगा ना H प्लस को, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाला, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यही ना होता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाला, मतलब H प्लस बाहर निकाला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे चेक कीजिए, CH3 डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, Cl को बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH पे पॉजिटिव चार्ज CH3, रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा 1 डिग्री का, ये पहले से क्या है 2 डिग्री है, ठीक है ना, रेजोनेंस है प्लस 3 अल्फा H है, स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या है आपका, वाटर क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा, H प्लस बाहर निकला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, चेक कीजिए इसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे
Cl यहां से बाहर निकला, ठीक है ना, Cl यहां से बाहर निकला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C पे CH3 पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज और C पे CH3 यहाँ पे H आ गया, चेक कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, वाटर आएगा, H2O यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 चेक कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, Cl माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन CH2C CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे वाटर, यहाँ से H+ बाहर निकाले, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 चेक कीजिए इसको, मिलाइए इस चीज को। यहाँ पे क्या है, Cl माइनस बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH3 ये रेजोनेंस करेगा, क्योंकि अभी ये 2 डिग्री है, रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रेजोनेंस कर लेगा तो ये रेजोनेंस प्लस 3 डिग्री आ जाएगा, चेक कीजिए, ये रेजोनेंस प्लस क्या आ गया, 3 डिग्री आ गया, मोर स्टेबल, ये क्या है, लेस स्टेबल। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से H+ को बाहर निकालेंगे, जैसे यहाँ से H+ को बाहर निकाले, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 चेक कीजिए इसको, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, आई मैं इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे H है, हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 डिग्री से क्या आ जाएगा, 3 डिग्री। अब यहाँ पे कितने अल्फा H है, 2 1 3 ही अल्फा H है, यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 4 1 5 अल्फा H आ गया, मोर स्टेबल। अब यहाँ से वाटर, यहाँ पे H है, H बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BZ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताया था ना कि 10 मेंबर रिंग में संभव है ये चीज, ठीक है। सो नोट कीजिए, पहले तो मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, PH CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मिथाइल शिफ्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट किए हैं, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज CH3। अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताइए, वाटर आएगा और यहाँ से क्या करेगा, H+ को बाहर निकाल लेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHC CH3 डबल बॉन्ड
CH3 चेक कीजिए इसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Cl माइनस बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH पॉजिटिव CH3 CH3 यही ना आएगा। हाइड्राइड शिफ्ट करेगा यहाँ पे, चेक कीजिए। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा ना। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया CH2 CH पर CH3 एंड CH3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच है, चेक कीजिए। रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच है। अगर यहाँ पे रेजोनेंस कर लेता है ये, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3 एंड CH3, चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। अब ये रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच आ गया, चेक कीजिए। रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्राइड सॉरी वाटर आएगा और यहाँ से H प्लस बाहर निकाल के ले जाएगा, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। यहां से Br को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस तो करने वाला है नहीं, क्योंकि रेजोनेंस करिए तो फिर वहीं आने वाला है। अब यहाँ से क्या करेगा, वाटर यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल लेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ Cl को बाहर निकाले, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, H है, वाटर आया, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल गया, ये बन गया कंपाउंड, चेक कीजिए। अब तो यहाँ तक हम लोग का E1 रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्या, आपका E2 रिएक्शन, ठीक है ना। वही बहुत आसान रिएक्शन है, जैसे SN2 है ना वैसे E2 भी है, जैसे E1 SN1 था वैसे E1 भी था। और ये सब पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे E1CB, ठीक है, फिर आएगा EI, फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ E1 एंड E2। जैसे हम पढ़े थे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ SN1 SN2, तो हम पढ़ लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे पहला एप्लीकेशन तो पढ़ ही चुके हैं, क्या, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, लेकिन और भी होता है, डबल डिहाइड्रो हैलोजनेशन भी होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है। तो ये सब हम लोग जो एप्लीकेशन पार्ट है वो भी हम लोग आगे फिर पढ़ लेंगे उसको, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, E2 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, E1CB, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग पढ़िए अच्छे से, कभी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।